सभी साधकों और भक्तों का हार्दिक स्वागत है गुरु जी ज्ञान एवं ध्यान परिवार में। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण और बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति, व्यापार, तर्क और संचार का स्वामी है। बुध का आध्यात्मिक स्वरूप अगर देखें तो पाएंगे कि ऋग्वेद में कहा गया है कि बुद्धो बुद्धि प्रदाता चा वाणी व्यापार कारका, अर्थात बुध ग्रह स्वामी बुद्धि का है, वाणी का है, तर्क, चतुराई और व्यापारिक सफलता प्रदान करने वाला ग्रह है। यह ग्रह हमारे दिमाग की क्षमता, बोलने की शक्ति, निर्णायक सोच, स्मरण शक्ति, ग्रहणशीलता और बुद्धिमत्ता को नियंत्रित भी करता है। यदि बुध शुभ हो तो व्यक्ति तेज बुद्धिमान वाला, मधुर वाणी वाला, व्यापार में सफल, तेज स्मरण शक्ति वाला, संवाद और व्यवहार में निपुण होता है। बुध ग्रह मुख्य रूप से इन क्षेत्रों का कारक है: बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान, वाणी, संवाद, लिखने बोलने की क्षमता, व्यापार, लेखा, गणना, बिजनेस, भाई बहन, मित्र, तरकीब और चतुराई। अब ये जानेंगे कि आपके जन्मांक या लग्नांक में किस जगह पर बुध बलवान हो तो वो अच्छा होता है। तो यदि बुध प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बलवान है तो व्यक्ति वक्ता होगा, शिक्षक होगा, लेखक होगा, व्यापारी होगा, ज्योतिषी होगा, मार्केटिंग विशेषज्ञ होगा, वकील या गणितज्ञ भी बन सकता है। यदि बुध कमजोर या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो बात करने में कठिनाई, हकलाना, पढ़ने लिखने में बाधा, भूलने की समस्या, व्यापार में नुकसान, निर्णय में भ्रम या अस्थिरता आती है। शुद्ध रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनका बुध बहुत इनके लिए, कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इनको बुध के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो इसको मजबूत करना चाहिए। जिसका कमजोर है उसका तो मजबूत करना ही करना है, जिसका मजबूत है उसको और प्रबल करना है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। और कारक ग्रह का मतलब ये है कि सभी और जितने भी ग्रह हैं वो व्यापार में उन्नति के लिए कि बुध का सपोर्ट करेंगे, लेकिन बुध ही आपका मुख्य ग्रह होगा। अगर बुध आपका बलवान नहीं है तो आपका व्यापार, आप कोई भी ग्रह चाहे जितना बलवान हो, आपका व्यापार उस तरीके से चलेगा नहीं। बुध ग्रह को मजबूत करने क्या क्या उपाय हैं तो सुन लीजिए। बुधवार के दिन 108 बार बुध के मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र है लिख लीजिए: ओम बुंग बुद्धाय नमः। ओम बुंग बुद्धाय नमः 108 बार बुधवार के दिन। दान क्या करना है? हरी मूंग का दान करना है, हरी इलायची का दान करना है, पन्ना रत्न अगर आप दान कर सकते हो, और हरी सब्जियों का भी दान आप कर सकते हैं। व्रत और पूजा क्या है कि बुधवार का उपवास रखें, गणेश जी और भगवान विष्णु की उपासना करें। इसमें आचरण क्या रखने हैं? बुधवार के दिन सत्य बोलें, मधुर वाणी बोलें, मित्रों के साथ सद्भाव रखें। जो मैंने कहा कि मधुर वाणी बोलें, इसका मतलब सीधा सा ये है कि बिना वजह किसी को किसी भी प्रकार की गलत भाषा का उपयोग ना करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका जेम स्टोन है पन्ना। पन्ना को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण करने से पहले अपनी कुंडली एक बार किसी अच्छे विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। पन्ना धारण करने का जो तरीका है उसे सोने में धारण किया जाता है, बुद्ध मंत्र से सिद्ध कराना पड़ता है और बुधवार को धारण करना होता है। अगर ये सब आप करते हैं तो बुध आपके जीवन में अनुकूल होने लगता है। तो अनुकूल होने के बाद आपके ऊपर क्या प्रभाव आएंगे? वाणी में मधुरता और प्रभाव आएगा। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपकी वाणी से लोग आपकी तरफ खींचेंगे। व्यापार में नई ऊंचाइयां, नित्य नई ऊंचाइयां और सफलता मिलेगी, और बुद्धि और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। मित्र, भाई बहन से अच्छे संबंध हो सकते हैं। बिजनेस में विस्तार भी होगा। बुद्ध हमें सिखाता है कि शब्दों की शक्ति ही सच्ची संपत्ति है। जब विचार शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और बुद्धि स्वच्छ हो, तभी जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी कहा गया है, इसलिए ये किसी की तरफ अपने आप आकर्षित नहीं होता है। ये एक आप अकेले चलने वाला ग्रह है, और इसको प्रबल होने पर ये आपको कई सारे फायदे, जो जैसा मैंने बताया है, देगा। व्यापार के लिए सबसे अच्छा ग्रह बुध होना चाहिए आपका। अगर बुध आपका अच्छा नहीं है तो इसके अच्छे करने की आप तैयारी करें, इसको बुध को अच्छा करें। जो यहाँ पर छोटी छोटी सी रेमेडीज़ बताई हैं उन्हें करें।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव, बुद्धि में तेज और व्यापार में सफलता आए तो बुध ग्रह की साधना जरूर करें। और जो मैंने पहले भी मंत्र बताया था, ओम बुंग बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आपका बुद्ध प्रबल नहीं है या आपका बुद्ध बलवान है, तब भी दोनों ही स्थिति में इसका जाप किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रबलता को और प्रबलता देता है। इससे कोई नकारात्मकता नहीं आती है और ये बुद्धि आपकी बढ़ाता है। और वाणी में मधुरता, चूँकि ये पहला ही इसका जो ज्ञान है वो ये है कि वाणी में मधुरता आनी चाहिए, तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। जय श्री बुद्धदेव, जय श्री बुद्धदेव। हर हर महादेव। नमस्कार।